इस लड़की का दिल सचमुच बहुत दुष्ट था। एक बच्चे को प्लेपेन से बाहर निकलते देख उसने चुपके से एक कुकीली और 9 महीने के बच्चे को पूल के किनारे ले गई, फिर एक भयावह भाव प्रकट किया। जैसे ही बच्चा पास आया, लड़की संगीत सुन रही थी और अपना पेय पी रही थी। सौभाग्य से बच्चे की मां ने उसे समय पर देख लिया, जिससे त्रासदी टल गई। पत्नी ने फिर अपने पति पर बच्चे पर नजर न रखने का आरोप लगाया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने दरवाजा बंद कर रखा था और उसे नहीं पता कि बच्चा कैसे बाहर निकला। जैसे ही वह उलझन में था, उसे अचानक फर्श पर एक कुकी मिली। अपनी योजना को विफल होते देख मां की आंखों में अंधेरा छा गया। घर की मालकिन एम्मा की मौसी थी। उन्होंने 4 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद मां को गोद लिया था। उन्हें क्या पता था कि यह प्यारी सी दिखने वाली बच्ची असल में एक हत्यारिन थी। अपनी मौसी द्वारा गोद लिए जाने से पहले मां ने 4 लोगों की हत्या की थी, जिनमें से एक खुद उसका अपना था। उसने उसके लिए एक बोर्डिंग स्कूल ढूंढ लिया था और एम्मा को जल्द ही वहां से निकालने की योजना बना रही थी। एम्मा अपने चाचा द्वारा उसके लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए आभारी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि उसकी चाची के परिवार में एक बच्चा हुआ है और वे उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस शाम जब उसके चाचा एक कार की मरम्मत कर रहे थे, एम्मा ने अचानक गैरेज की लाइटें बुझा दी। उस आदमी ने यह सोचकर कि लाइट खराब हो गई है, यह देखने के लिए बाहर झुका कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वह कार के नीचे कुचला गया। उसने कई बार पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वह बेहोश हो गया। उसे गैरेज से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। बेहोश होने से पहले उसने एक खुशनुमा सीटी भी सुनी। जब वह आदमी मिला, तब तक वह कई घंटों से फंसा हुआ था और अस्पताल में बेहोश पड़ा था। घर वापस आकर एम्मा ने अपनी चाची को दिलासा देने का नाटक किया, उन्हें भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह मन ही मन कामना कर रही थी कि उसके चाचा कभी न उठे। एम्मा को लगता था कि उसके बुरे कामों का पता नहीं चलेगा। स्कूल में एम्मा के ग्रेड हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। उसने और घुंघराले बालों वाली लड़की केट ने एक ही समय में नृत्य कक्षा में दाखिला लिया था। हालांकि केट की नृत्य प्रतिभा कक्षा में एम्मा से स्पष्ट रूप से बेहतर थी, जिससे बेहद ईर्ष्यालु एम्मा असंतुष्ट थी। इसलिए नृत्य कक्षा के कप्तान के चुनाव से एक दिन पहले एम्मा चुपके से केट के पसंदीदा पिल्ला को ले गई। जब पिल्ला मिला तो उसे बेरहमी से मार दिया गया था। केट, जिसने अपना पालतू खो दिया था, आज स्कूल नहीं आई और उसका कप्तान के चुनाव में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए एम्मा को आखिरकार प्रदर्शन करने का अवसर मिला, लेकिन हालांकि एम्मा ने मंच पर अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी सभी को लगा कि केट ही कप्तान है, इसलिए उसे केट को गायब करना पड़ा। एम्मा ने प्रतियोगिता में अपनी विफलता पर उदासीनता दिखाई, लेकिन नए स्थानांतरित छात्र अन्ना ने पहले ही देख लिया था कि एम्मा बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी। उसने उस दिन एम्मा को ढूंढा और एम्मा को बताया। I know all about you. Do tell. Where should I start? With the housekeeper falling down the stairs, Milo drowning, Mrs. Ellis's car wreck, a babysitter burning to death, a dad getting shot, a step-uncle getting crushed by a car, and now a dog getting chopped up in a park. उसके चाचा को पता था कि एम्मा का पैर टूट गया है, इसलिए वह उसे घर से निकालने के लिए तैयार थे। लेकिन एम्मा ने कहा कि वह चली जाएगी, लेकिन मन ही मन उसने अपने चाचा और अपनी सहपाठी अन्ना को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी थी, जो उसकी असली पहचान जानती थी। उस रात एम्मा ने अन्ना को फोन किया और उसे आज अपने घर आने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह पूरी सच्चाई बताने को तैयार है। उसने कहा कि उसके पास अन्ना को व्यक्तिगत रूप से बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस रात एम्मा ने अपनी सहपाठियों को स्पष्ट रूप से बताया कि अन्ना बाद में उसके घर आएगी और उसने अपनी सहपाठियों को 1 घंटे के लिए अपने साथ रात का खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि यह सहपाठी जानता था कि अन्ना का उससे पहले झगड़ा हो चुका है, इसलिए उसे पता था कि कोई न कोई उसकी रक्षा के लिए जरूर होगा। अन्ना बम की आशंका से एम्मा के घर पहुंची। अपनी सुरक्षा के लिए उसने मिर्च स्प्रे की एक बोतल साथ रखी थी, लेकिन फिर भी उसने एम्मा के तरीकों को कम करके आका। अंदर पहुंचते ही एम्मा ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने 9 महीने के बच्चे को अनंत दुनिया में लाने के लिए एक कुकी का इस्तेमाल किया था, ताकि वह गलती से डूब जाए और उसका पैर तोड़ दे। उसने मेडिकल रूम की चाबी भी ले ली थी, जिससे केट को मिर्गी के दौरे की दवा नहीं मिल पाई। अन्ना को उस किशोरी की क्रूरता पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी कॉफी में नींद की गोलियों का असर हो गया था। फिर एम्मा ने पुलिस को फोन किया और बताया कि अन्ना ने उस पर पागलों की तरह हमला किया और उसके घर में आग लगा दी। एम्मा यहाँ एक बड़ी आग लगाना चाहती थी और अन्ना पर दोष मढ़कर बच निकलना चाहती थी। अगला कदम अपने ससुर से निपटना था, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थे। एम्मा लगातार रोते हुए बच्चे का नाटक करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती रही और अपने ससुर को दूसरी मंजिल पर फुसलाती रही। जब उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने दूसरी मंजिल पर एम्मा को काफी देर तक पुकारा, लेकिन एम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय उसने नीचे गैस जलाई और जमीन पर पेट्रोल डालती रही। अंत में उसने अन्ना के हाथ में खाली गैसोलीन की बैरल रख दी, जिससे यह भ्रम पैदा हो गया कि अन्ना ही आगजनी करने वाली थी। उसके बाद उसने आग से भागने का नाटक किया। इस समय उसकी चाची घर भागी। घर में आग देखकर उसकी चाची जानती थी कि यह एम्मा ही रही होगी जिसने इसे फिर से किया है। उसका पति अभी भी घर में था, इसलिए एंजेला हताश थी। एंजेला को आखिरकार दूसरी मंजिल पर अपना पति मिल गया। उसने उसे बाहर निकालने में मदद की, लेकिन धुआं इतना घना था कि वे दोनों बेहोश हो गए। पुलिस को आते देख एम्मा ने अपने भाई को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके सहपाठी अभी अभी आए थे और उसकी गवाही दे सकते थे।
धधकते घर को देखकर एम्मा फिर से शैतानी मुस्कान बिखेरने लगी और फिल्म वहीं खत्म हो गई। यह दुष्ट बच्ची पहले ही 9 लोगों की जान ले चुकी है। उसकी अगली हत्या का शिकार कौन होगा?